Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn country Denmark on page number 40. So open page number 40. First of all, look at the word map that where is and in which continent country Denmark is located. So look at the arrow. This is continent Europe. ये सारी एरिया कॉन्टिनेंट यूरोप की है और फिर इसमें ये डेनमार्क है. Look at the arrow. This one is डेनमार्क जो कि जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है. इसके नीचे ये जर्मनी है और ये ऊपर डेनमार्क. नो ऑन पेज नंबर 40 first write the population and area of country Denmark. The population of Denmark is 5.603 million. population डेनमार्क की कितनी है आबादी 5.603 million and the area is 42933 किलोमीटर स्क्वायर और लैंड एरिया है 42933 किलोमीटर स्क्वायर. इसके बाद ये फ्लैग है डेनमार्क की और नीचे है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन. फैक्ट्स मीन इंफॉर्मेशन. कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन. कोपेनहेगन. pronounce it again. Copenhagen is the capital of Denmark and the currency is Danish krone. करेंसी रुपया क्या है डेनमार्क की डेनिश क्रॉन. लुक एट द पिक्चर ऑफ द करेंसी ऑफ डेनमार्क. ये डेनमार्क की करेंसी है जिसको डेनिश क्रॉन कहते हैं. फिर इसके बाद है रिलीजन मजहब. तो क्या है डेनमार्क की क्रिश्चियनिटी ईसाईयत. वहाँ पर कौन से रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को. और लैंग्वेज है डेनिश. डेनिश इज द लैंग्वेज ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क के लोगों को भी डेनिश ही कहते हैं और डेनमार्क की लैंग्वेज को भी डेनिश ही कहते हैं. Now we start the reading. Look at the first line. Denmark is a part of Scandinavia. डेनमार्क स्कैंडिनेविया का एक हिस्सा है. जिस तरह नॉर्वे था. स्कैंडिनेविया किसे कहते हैं कि वो वाला रीजन जिनका हिस्टोरिकल मीन तारीखी, कल्चरल सकाफती और लिंग्विस्टिक मीन ज़ुबान से मुतल्लिक, लैंग्वेज से मुतल्लिक जो टाइज होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो तो उसको स्कैंडिनेविया कहते हैं. तो उसमें एक डेनमार्क भी है. इट इज़ ए फ्लैट कंट्री एंड हैज़ नो माउंटेन्स. ये एक फ्लैट कंट्री है मीन कि एक हमवार सी है, मतलब कि कोई माउंटेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है. The temperature of Denmark is cool. डेनमार्क की जो टेम्परेचर है तो वो कूल रहती है, मतलब ठंड होती है. Danish pastries are famous all over the world. Danish pastries जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है. डेनिश मीन डेनमार्क के लोग, तो उनकी पेस्ट्रीज भी पूरी दुनिया में मशहूर है. ये इसकी पिक्चर भी दी है. फेमस डेनिश पेस्ट्रीज ये है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है. ये डेनिश पेस्ट्रीज जो है ये डेनमार्क से स्टार्ट हुई थी. एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. एग्रीकल्चर मीन ज़राअत. ये इनकी इकोनॉमी का, मईशत का एक अहम हिस्सा है. World famous toy Lego was invented in Denmark. दुनिया की जो मशहूर टॉय है लीगो वो डेनमार्क ने इजाद की है. इन्वेंटेड मीन इजाद करना. लीगो जो है ये एक टॉय होती है जिसमें लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ब्लॉक से. तो ये टॉय डेनमार्क ने इजाद की है. The largest island of the world and a country in North America, Greenland is the dependent of this tiny country. The largest island of the world. दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड जो है, आइलैंड मीन जजीरा, कि ज़मीन का कुछ हिस्सा हो और उसके सराउंड में पानी हो तो उसको आइलैंड कहते हैं. तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड एंड ए कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री ग्रीनलैंड जिसका नाम ग्रीनलैंड है, इज़ द डिपेंडेंट ऑफ दिस टाइनी कंट्री. तो वो इस छोटे से मुल्क के कंट्रोल में है, मतलब डेनमार्क के कंट्रोल में है. डिपेंडेंट मीन मुनहसिर. ग्रीनलैंड जो है एक आइलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है लेकिन कॉन्टिनेंट यूरोप की डेनमार्क कंट्री के कंट्रोल में है. फिर इसके बाद पिक्चर दी है एन आइलैंड विलेज.
آئی لینڈ میں ایک ولیج کی ویو دی ہے، اور پیج 41 پہ کوپنہیگن ایئرپورٹ ہے، کوپنہیگن جو کہ اس کی کیپٹل سٹی ہے، اور نیچے ہے اسٹریٹ ان کوپنہیگن، کوپنہیگن میں ایک اسٹریٹ کی ویو دی ہے، اور یہ ہے لیگو بلاکس، یہ لیگو بلاکس ہے جو کہ ورلڈ فیمس ٹوائے ہے اور ڈنمارک نے انوینٹ کی ہے، اور نیچے ہے ہاؤسز ان کوپنہیگن، کوپنہیگن میں ہاؤسز کی پکچر ہے۔ So today's your homework is to learn country Denmark and its words meaning and difficult spellings.